कमल के फूलों से सुशोभित यह है राजभवन लखनऊ, जिसे अब जन भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चल रही है प्रादेशिक फल सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी 2026 और चलेगी 6, 7 और 8 फरवरी तक। प्रदर्शनी में आपको मिलेगी फूलों की सजावट, विभिन्न प्रकार के फूल, फलों और सब्जियों के प्रदर्शन, बागवानी से जुड़े हुए आकर्षक स्टॉल। ये जो सुंदर फूल आप देख रहे हैं ये हैं सिनेरेरिया के। जी हाँ, सिनेरेरिया फूल। इनके छोटे छोटे पैटर्न लेआउट से सजे हुए पौधों के गमले देखने के लिए लोग घंटों यहाँ पर खड़े रहते हैं और अपनी सेल्फी और फोटो से आनंद लेते हैं। रंगों के इस संयोजन को देखकर हम सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इसमें कई सारे रंग आते हैं, नीला, गुलाबी, लाल, बैंगनी, पर्पल, लेकिन कभी कभी कई बार रंगों का मिश्रण होता है, इसको बाय कलर भी कहते हैं। सिनेरिया की ये फूल इतने सुंदर ही नहीं बल्कि इनके रंगों में बहुत ही विविधता है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। जाड़ों का ये सुहाना मौसम प्रकृति प्रेमी के लिए एक वरदान है। ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की धूप और सुबह की ओस से मिलकर इस वातावरण को बहुत ही मनमोहक बना दिया है। इसी मौसम में फूलों की सुंदरता अपने चरम सीमा पर है। बच्चों को मन मोहने के लिए है ये सुंदर, लंबा, खूबसूरत जिराफ पंचतंत्र वन। जी हाँ, यहाँ पर ये है हाथी। यह है खूबसूरत फव्वारा। जी हाँ, फव्वारों से गिरती हुई पानी की ये धाराएं। फव्वारे के पास पानी में घूमती हुई ये सुंदर बत्तखें बच्चों और दर्शकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। वंदे मातरम। वंदे मातरम जिसका अर्थ है माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत और मंत्र रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस कविता की रचना की थी और बाद में उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास आनंद मठ में 1882 में शामिल किया। इस गीत को पहली बार सार्वजनिक रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। इस गीत ने पहली बार देश को एक माता के रूप में चित्रित किया जो धन धान्य और शक्ति से भरपूर है। बलिदान का प्रतीक हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां खाते हुए और फांसी के फंदे पर झूलते समय वंदे मातरम का उद्घोष किया था। जन भवन का वो है प्रांगण जहाँ पर हो रही है फूलों की वर्षा। ये प्रदर्शनी नहीं, लगता है रंगों का स्वर्ग है। चारों ओर सजे हुए पौधे, इनमें टिमटिमाते हुए फूल, गेंदा, डहेलिया, सिनेरेरिया, चमेली और ना जाने कौन कौन। सारे नामों को याद करना बहुत है मुश्किल और सारा वातावरण में सुगंध और सौंदर्य भर गया है। प्रदर्शनी में फूलों की क्यारियां ऐसी सजाई गई हैं जैसे किसी कलाकार ने चित्र बनाकर रख दिया हो। चारों ओर ऐसा नजारा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इस प्रदर्शनी ने सभी का मन मोह लिया है। आप भी इस प्रदर्शनी में आकर यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। यह पुष्प प्रदर्शनी सचमुच प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है, जहाँ हर फूल अपनी सुंदरता से ये संदेश देता है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी कलाकार है। कलाकार से याद आया कि इस प्रदर्शनी में बहुत कुछ है देखने के लिए। इस फूलों की प्रदर्शनी में आपको देखने को मिलेगा फूलों द्वारा चित्रित चित्रण और एक कलाकार का अद्भुत संयोग, जिसमें होगा धर्म, जिसमें होगा इतिहास और ना जाने क्या क्या। ऐसा लगता है कि आकाश ने अपना सौंदर्य धरती को दे दिया है। हर क्यारी, हर पौधा, हर फूल ऐसा लगता है बोल रहा है, जैसे कोई जीवन चित्रकला हो जो आंखों को आनंद और मन को शांति देती हो। ऐसा अद्भुत दृश्य आप देखते रहिए, आपको मजा आने वाला है। श्वेत पुष्पों से बनी हुई गाय और बछड़े की आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो माँ का वात्सल्य और प्रेम साक्षात सामने जीवंत हो गया है। फूलों से सजे हुए भगवान शिव बहुत ही दिव्य लग रहे हैं। शिव जी की छवि मानो कैलाश की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदर्शित करती हो।
रंग बिरंगे फूलों से बने श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की आकृतियां देखकर ऐसा लगता है मानो अयोध्या की पवित्रता स्वयं धरती पर उतर आई हो। यह है पुष्पों से निर्मित राम दरबार। यह दृश्य केवल पुष्प सजावट नहीं, बल्कि सनातन संस्कृत की सुंदर झलक और प्रकृति द्वारा रचित एक पावन कला है। ये प्रकृति और आस्था का सुंदर संगम है। केसरिया और सफेद फूलों से और हरी पत्तियों से बना हुआ देशभक्ति का प्रतीक माने जाने वाला हमारा राष्ट्रीय ध्वज अत्यंत सुंदर और गौरवपूर्ण है। बीच में है अशोक चक्र जो इसकी शोभा को कई गुना बढ़ा देता है। जो सामने आप पौधा देख रहे हैं यह है काले टमाटर का, और इस रूफ टॉप गार्डन के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। और रूफ टॉप गार्डन अब है नगर निगम की योजना में। अब नगर निगम रूफ टॉप गार्डन को देगा प्रोत्साहन। अब देखते हैं कौन सी योजनाएं आती हैं रूफ टॉप गार्डन के लिए। ये एक बहुत अच्छा मौका होगा यहाँ के वासियों का, जो उठाएंगे रूफ टॉप गार्डन का आनंद। यह है फूलों से सजाया गया गोवर्धन पर्वत, प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत प्रदर्शन है। क्रिएटर ने सारे रंग भर दिए हैं। यह दृश्य श्री कृष्ण जी की शक्ति, भक्तों की श्रद्धा और प्रकृति के सौंदर्य का अनोखा संगम है। ऐसा लगता है जैसे वृंदावन की पवित्र लीला साक्षात सामने आ गई हो। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होना हमारे देश के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर है। वी द पीपुल, द लिविंग रूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अद्भुत नजारा है। यह है उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश का फूलों से निर्मित आकृतियां। यह है समुद्री घोड़ा, रंग बिरंगे फूलों से बना समुद्री घोड़ा समुद्र की अनोखी दुनिया का प्रतीक। आगे है समुद्र का शंख यानी समुद्री शंख। ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र की लहरों से निकलकर सजीव रूप से सामने कलाकार ने खड़ा कर दिया है। और आगे है ये गोल्डन फिश, अपनी चमक धमक और सुंदरता से हम सभी दर्शकों का मन मोह रही है। ये अद्भुत नजारा है। फूलों की कला का एक चमत्कारी प्रदर्शन किया है उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश ने। एक अद्भुत चित्रण है। फूलों से बनी हुई डॉल्फिन मानो समुद्र की लहरों में खेलती हुई जीवन दिखाई देती है। वही है ये फूलों से बनी हुई जलपरी मानो किसी कल्पना लोक से उतरकर आई हुई है। और ये है घोंघा, सुंदर आकृति, फूलों और पंखड़ियों से बनी हुई सजी हुई इतनी अनोखी जीवंत रचना। और है साथ में स्टार फिश। यह फूलों की कला, समुद्र की दुनिया के अद्भुत चित्रण का नजारा है। फूलों की प्रदर्शनी एक ऐसा अनोखा आयोजन जिसमें प्रकृति की रंग बिरंगी कला को देखने का अवसर मिलता है। और जब श्री कृष्ण जी फूलों से निर्मित रूप में दिखाई देते हैं तो उनकी अलौकिक सुंदरता और दिव्यता और भव्य हो जाती है। रंग बिरंगे फूल और मुकुट, माला, बांसुरी और दिव्य वेशभूषा, जैसे लगता है वो स्वर्ग से धरती पर आ गए हैं। ऐसे क्रिएटिव माहौल में अगर आपको देखना है तो आप आ सकते हैं राजभवन, जो कि अब जन भवन के नाम से जाना जाता है, लखनऊ में फूलों की प्रदर्शनी में। अद्भुत कला का प्रदर्शन है इस आयोजन में। ये पुष्प प्रदर्शनी सचमुच प्रकृति का अद्भुत उपहार है। यहाँ हर फूल अपनी सुंदरता से संदेश देता है कि प्रकृति सबसे बड़ा कलाकार है। तो इस कलाकार के राज में फूलों में कैलेंडुला, डैंथरस और न जाने कौन कौन, और साथ में डहेलिया, लिली, ऑर्किड, ऐसे विदेशी फूल अपनी सुंदरता और आकर्षक बनावट से लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों की कतारें, आकर्षक गमले और खुशबू से भरा वातावरण सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रदर्शनी में फूलों से बने गुलदस्ते, तोरण, सुंदर आकृतियां भी देखने को मिल रही हैं। यह है फूल, फल और सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी। इसमें बहुत सारे पुरस्कार भी वितरित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है कि हर व्यक्ति, हर प्रतियोगी इसमें भाग लेने के लिए अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। यह पुष्प प्रदर्शनी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति प्रेम और
जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य कर रही है। बच्चे बूढ़े सभी इस प्रदर्शनी का आनंद ले रहे हैं। और आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये है फूलों से बना हुआ फ्लावर शो का एक मॉडल अरेंजमेंट। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आप जो सामने देख रहे हैं वो है भारतीय इतिहास में सदाचार, सेवा और सुशासन का प्रतीक मानी जाने वाली रानी अहिल्याबाई, जिनके योगदान से सभी परिचित हैं। आज भी वे भारत की महान नारी शक्ति के रूप में याद की जाती हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर भारत की महान और आदर्श शासिका आज अपनी न्यायप्रियता, धर्म परायणता और जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इस आयोजन में फूलों से सुशोभित होकर याद की जा रही हैं। महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में 31 मई 1725 में जन्मी रानी अहिल्याबाई होलकर अपने राज्य में शांति, विकास और न्याय को सबसे अधिक महत्व देती थी। उन्होंने अनेक मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और कुओं का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, गया, उज्जैन जैसे कई तीर्थ स्थानों में उन निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा। यह है आधार, वो भी फूलों से सुसज्जित। ऐसे क्रिएटिव चीजों को देखने में आपको आ रहा होगा आनंद। यह एक केवल पुष्प प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि प्रकृति की सुंदरता का उत्सव है। जो लोग बागवानी के लिए प्रेरित हैं और वातावरण में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए एक अनूठा संदेश है, फूलों से जुड़े। इस पुष्प प्रदर्शनी के पूरे कवरेज के लिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। हम इस प्रयास में है कि आप पूरा वीडियो देखें और दूसरा भाग भी देखें, तभी आपको आएगा पूरा आनंद, फूलों का आनंद, अद्भुत आनंद। अब आप देखने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, फूलों से बने हुए स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद 1863 और 1902 के मध्य भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु, वेदांत के दार्शनिक और समाज सुधारक थे। आपने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय धर्म का परचम लहराया। नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्मे श्री स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध कथन, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह प्रादेशिक फल, साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी जो वर्तमान में आयोजित हो रही है लखनऊ के राजभवन में यानी कि जन भवन में, ये है 57th प्रादेशिक प्रदर्शनी और इसकी तारीख है 6, 7 और 8 फरवरी यानी 3 दिन, सुबह 10 से 5 बजे तक और टिकट है 10 से 20 रुपए तक। स्कूली बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब देख रहे हैं सामने काग भुसिंड है। महान ऋषि काग भुसिंड जो भगवान राम की भक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। काग भुसिंड को कौवा बनने का श्राप। पूर्व जन्म में काग भुसिंड एक ब्राह्मण थे लेकिन स्वभाव से अहंकारी और शिव जी के भक्त भी थे। एक बार वे लोमेश ऋषि के आश्रम में बैठकर सगुण राम भक्ति पर बहस करने लगे। ऋषि उन्हें ज्ञान दे रहे थे लेकिन वे बार बार तर्क करके उनकी बातों को काट रहे थे। ऋषि लोमेश उनके अड़ियल स्वभाव और कांव कांव करने यानी बिना सोचे समझे बहस करने से क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप दे दिया, जा तू चालाक कौवा बन जा। काग भुसिंड ने बिना क्रोध किए शाप स्वीकार कर लिया। उनकी विनम्रता देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और शाप को वरदान ने बदल दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कौवा शरीर में भी उन्हें राम भक्ति, ज्ञान और अमरता प्राप्त होती रहेगी। यही कारण है कि उन्होंने अपना शरीर नहीं बदला क्योंकि इसी रूप में उन्हें प्रभु के दर्शन हुए थे। हालांकि फूलों के गमले और फूलों के रंग खत्म नहीं हो रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और प्रवेश करेंगे साग भाजी में। सामने आपको दिखाई दे रहा है आलू। उसमें सबसे जो रोचक बात है कि उसमें है काला आलू। जी हाँ, काले रंग का आलू। इस बार प्रदर्शनी में न केवल सब्जियों की विशाल विविधता दिखाई गई बल्कि उन्हें कलात्मक रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। सब्जी प्रदर्शनी का मुख्य विशेषताएं और आकर्षण बहुत सारे हैं जिसमें कि ये है काला आलू। इसी प्रकार से इसी वीडियो में आपने जरूर देखा होगा रूफटॉप गार्डन जहां हमने दिखाया था वहां पर काला टमाटर देखा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो उस अद्भुत काले टमाटर को आप पीछे जाकर देख सकते हैं। इस
प्रदर्शनी में 5 फीट की लंबी लौकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हैं। अद्भुत लौकी है, इतनी लंबी लौकी हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर इस प्रकार के अद्भुत फल, फूल, सब्जियों को आप देखना चाहते हैं तो जरूर आप इस एग्जीबिशन में जाकर एक बार देखें, क्योंकि 5 फुट की जो लौकी है ये बहुत ही रोमांचक अनुभव कराती है। यहाँ पर रंगीन गोभियां हैं, बड़े बड़े सलजम हैं, बड़ी बड़ी मूलियां हैं, कद्दू हैं और न जाने क्या क्या है। सब्जियों की इतने किस्में हैं कि आप देखकर थक जाएंगे। यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर मशरूम की कई सारी किस्में दिखाई देती हैं। उनमें से ये जो सामने मशरूम दिख रहा है ये अलग प्रकार का मशरूम है, ये एक अलग प्रकार का मशरूम है। तो मशरूम की जो ये प्रजाति है ये बटन वाली मशरूम है। आगे देखते हैं और देखते हैं रंगीन गोभियां, कई तरह की शिमला मिर्च, सब्जियों का भंडार है, अलग अलग प्रकार के सारे रंग हैं सब्जियों में। इस पूरी प्रदर्शनी में क्रिएटिविटी छाई हुई है। प्रदर्शनी में प्रदेश भर से लाई गई विदेशी और दुर्लभ सब्जियां प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पर जेल यानी जेल के कैदियों द्वारा उगाई हुई सब्जियों का भी प्रदर्शन किया गया है। ये बहुत ही अद्भुत है। ये रतालू है और शलजम है और बड़ी बड़ी मूलियां हैं। इस प्रकार की तरह तरह के उत्पादों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया है। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े कद्दू हैं, इनका भार बहुत ही ज्यादा है। वीडियो के दूसरे पार्ट में आप देख पाएंगे गवर्नर हाउस के अंदर के कुछ चित्र, हर्बल गार्डन, ब्रह्मोस्त्र, एक मिसाइल और साथ में लखनऊ बागवानी संस्थान के रूफटॉप गार्डन पर एक संक्षिप्त इंटरव्यू। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूले। नमस्कार, धन्यवाद। राम की बगिया।